हेलो नमस्कार दोस्तों। अपनी यूट्यूब चैनल टॉप 5G क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार। आज का टॉपिक हम कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर से हो सके जितना प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं उस टाइप का हर प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। एक क्लास में पूरा कैलेंडर को हम लोग बनाएंगे। ठीक, जैसे देखते हैं मैं से कुछ रूल्स को हम आपको बताते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए प्रश्न आपको देखने को मान लीजिए इस टाइप का मिल गया। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करना है हम आपको बताएंगे। ठीक, कुछ नियम को रूल्स को जैसे नोट्स को देखेंगे हम लोग। ठीक, नोट 1 में देखेंगे जैसे दिन का कोड, जैसे डेज कोड टेबल, मतलब दिन का कोड कौन सा कैसा कोड होगा, कोड आपको याद करने का हम तरीका भी बताएंगे। आज पहले हम हर रूल्स को लिख देते हैं। ठीक, जैसे शनिवार को हम मान लीजिए 0 मान लेते हैं, रविवार को 1 मान लीजिए। इसे क्रम को बढ़ाते जाएंगे, ये 2 फिर 3 4 5 6। ठीक, और ऐसे ही हम आपको जैसे नोट 2 में लिखेंगे मंथ्स कोड टेबल, मतलब जैसे महीना का कोड का होगा हम लिखेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, मतलब इसको हम याद करने का आपको तरीका भी बताएंगे। बस हम अब पहले आपके नियम को हर रूल्स को लिख देते हैं। ठीक, जैसे नोट 3 में सेंचुरी कोड, मतलब हर शताब्दी में 100 वर्ष का एक सेंचुरी होता है। जैसे हम 1200 का कोड लिखेंगे 6 6 4 2, यानी 642 0 अब याद करने का तरीका हम लोग कैसे करेंगे, देखिए शनिवार है, शनिवार के बाद क्या आता है रविवार, रविवार के बाद सोमवार, ऐसे ही आता है। तो 0 एक ले लीजिए और 0 के बाद एक एक दिन बढ़ाते जाइए। 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, ऐसे ही बढ़ाते जाइए शुक्रवार तक। ठीक, वैसे ही इसको इस टेबल को याद करने के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक काची का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ का 5 का स्क्वायर है, और यहाँ से यहाँ का कितना का 19 का स्क्वायर है, और 46 कॉमन कर लीजिए। ठीक, आपको याद करेंगे 2-3 बार प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाएंगे ना, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक, इसको सेंचुरी कोड को याद करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए 6 दूनी 12, बस एक याद कर लीजिए 6 दूनी 12, और उसके बाद 642 0 642 0 642। इस ऐसे ही कोड को हम आपको रटना नहीं है, बनाएंगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसको रटना नहीं है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन नोट, मान लीजिए नोट 4 में आपको पूछ देता है मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को आपका जन्म हुआ था, तो उसी दिन किस साल को वही मतलब दिन दर्शाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, अब आप साल में 0 मतलब भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा ना, तो उसमें +28 जोड़िएगा। अगर आपको 1 शेष बचेगा ना तो +6 जोड़िएगा। अगर 2 या 3 शेष बचेगा तो आप 11 जोड़िएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन अभी ग्रुप डी या कोई भी एग्जाम हो रहा है आपको, इससे कैलेंडर से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जैसे हम प्रश्न को देखते हैं। ठीक, प्रश्न को देखेंगे, जैसे मान लीजिए प्रश्न है 30 मई 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक, इसको बनाने के लिए पहले डेट को उठाएंगे। ठीक, तारीख लिख देंगे और तारीख के बाद प्लस लिखेंगे, मतलब महीना का कोड देखेंगे। महीना कौन सा है, मई, मई में क्या होगा 2 हो जाएगा 2। उसके बाद ये कौन सा शताब्दी है, मतलब 2000 है, तो 2000 शताब्दी का कोड 6 हो जाएगा। उसके बाद जो ये 20 है ना, ये 20 को आप लिख लीजिएगा। और 20 को मतलब मान लीजिए लीप ईयर है, तो मतलब इसको 4 से भाग देंगे, 4 5 20, और सबको 7 से भाग दे देंगे। तो अब आप चाहिएगा तो इसको सबको ऐड करके 7 से भाग दे सकते हैं, और नहीं तो जल्दीबाजी में बनाना चाहते हैं तो 70 का देखिए 7 चौक 28 2 शेष बचा, ये 6 2 8, मतलब 7 एकम 7 1 बचा। ठीक, 7 दूनी का 14 6 20, देखिए 5 और 2 7, 6 1 7, इका बचा आपका शेष का बचा 0। 0 में कौन सा दिन होगा, शनिवार, क्या लिखेंगे शनिवार, इसका आंसर हो जाएगा शनिवार। शनिवार में कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 1 को देखें, दूसरा प्रश्न को देखेंगे। अगर मान लीजिए पहला प्रश्न आपको नहीं समझ में आया तो हम दूसरा प्रश्न कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको हर प्रश्न को अच्छा से समझाएं। ठीक, देखिए 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। अब ढेर होता है कि आप हर मंथ को लेकर बनाते हैं, लेकिन नहीं, इसी ट्रिक पर हर क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक, देखिए मान लीजिए 22 तारीख है तो 22 तारीख को ले लेंगे, प्लस फरवरी का कोड लिखेंगे 4,
अगर मान लीजिए दोस्त आपको यहाँ पर लीप वर्ष मिल गया तो यहाँ जनवरी फरवरी में चेंजिंग होता है। जनवरी में क्या हो जाता है, घटाएंगे तो 0 हो जाता है, घटाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाता है। ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लीप वर्ष तो है नहीं, तो यानी फरवरी है ना, तो फरवरी के लिए क्या होगा, 4 कोड होगा। और 2000 है, शताब्दी 2000, तो 2000 के लिए क्या होगा, 6 हो जाएगा। और वैसे ही दू में तो 4 से भाग लगेगा नहीं, तो सेम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, फिर 7 से भाग देंगे। 17 का 21, 1 बचा, 6 1 7, 4 2 6, मतलब 6 कौन सा होगा, 6 शुक्रवार, यानी सेम ही दर्शा रहा है, सेम मतलब दिन को दर्शा रहा है। तो वैसे ही इसको चेक करेंगे। 15 मार्च को 15 लिख देंगे, मार्च का कोड लिखेंगे 4 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए लीप वर्ष है ना, तो लेकिन लीप वर्ष है, मार्च के लिए कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो मार्च के लिए क्या होगा, कोड 4 हो जाएगा। कोड मार्च के लिए लिख ही लिए हैं। 2000 के लिए कोड का हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 8 है तो 8 लिख देंगे, और 4 से भाग देंगे इसमें, 4 दूनी का 8, इसको अब 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए 7 दूनी का 14, 1 बचा, 6 1 7, 7 एकम 7 1, देखिए 4 2 6 1 7, यानी टोटल कट गया, मतलब कहाँ आ गया आपका 0 आ गया। तो 0 के लिए क्या होगा, शनिवार। आज का आपका राइट आंसर क्या होगा, शनिवार आंसर हो गया। 3 को देखेंगे। ठीक, उसी प्रकार प्रश्न 3 को, हमको उम्मीद है कि प्रश्न 2 आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 3 देखते हैं। ठीक, 1 तारीख है तो 1 तारीख ले लेंगे, मार्च के लिए दोस्त 4 ले लेंगे। उसके बाद 1900 का कोड का होगा, पहले 1900, इसको भुला दिए आप, 1900 का कोड का होगा। 1900 का कोड हम देखेंगे अपना, वही कोड 642 0 642 0, यानी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ 0 ले लेंगे। और दोस्त 1900 को उठा लिए तो आपका क्या बचा, 99 प्लस यहाँ जीव का 99 उठा देंगे, और यही 99 में 4 से भाग देंगे। अगर आपको शेष बचता है उसको नहीं लेना है, आपको मतलब भूल जाना है कि वो मेरा शेष बचा था। ठीक, तो यानी 4 दूनी का 8, 1 बचा 9, 4 चौका 16, 3 बचा, तो 3 बचा, तो 3 को लेना नहीं है, भुला दिए कि 3 मेरा था। ठीक, फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 2 बचा 9, 7 चौका 28, यानी आपका 1 शेष बचा। 17 का 21, 3 बचा। ठीक, 4 3 7, यानी 1 2, आपको क्या बचा 2, यानी इतवार सोमवार। यहाँ क्या दे रहा है, यानी गुरुवार दे रहा है, यानी +3 कर रहा है आपको। तो ठीक, अगला कोड में भी हम +3 करेंगे तो अभी हम क्या आएगा, गुरुवार आएगा, 5 आएगा। तो ठीक, तो अगला देखते हैं। फिर देखते हैं 13 फरवरी, मान लीजिए 13 लिख देंगे। तो लीप ईयर है नहीं, पहले का ध्यान देना, लीप ईयर है कि नहीं, लीप ईयर नहीं है। तो फरवरी के लिए कोड दोस्त क्या होगा, 4 हो जाएगा। वैसे ही 1900 के लिए कोड आपको बताएं, सेम है, यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। वैसे ही इसको टोटल डिजिट को उठा लेंगे, उसके बाद इसी डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 दूनी का 8, 4 चौका 16, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से कटाएंगे तो कितना बचेगा शेष, 1, इस 7 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा। देखिए 4 3 7, 7 6 13, 6 1 7, का बचा 0 बचा। 0 बचा ना दोस्त, तो यहाँ पर कितना बढ़ाए थे, 3, तो इसमें भी 3 बढ़ा देंगे। 3 बढ़ा देंगे, 3 पे क्या आ जाएगा दोस्त, मंगलवार आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, मंगलवार। समझ में, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। देखिए फिर से हम आपको बता देते हैं कोड के लिए। शनिवार के लिए 0, वैसे ही डेट को बढ़ा दीजिए। और जनवरी से कोड स्टार्ट करते हैं, तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और 46। ठीक, बीच बीच में 0 डाल दीजिए। अगर लीप वर्ष आपको दिखता है ना, तो वहाँ पर एक घट जाएगा, इसमें तो 0 हो जाएगा। अब फरवरी रहेगा ना, वहाँ पर एक घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। वैसे ही इसको याद कर लीजिए, 6 दूनी का 12, बस 1200 1300, वैसे ही बढ़ा दीजिए, 642 0 642 0 4 को देखते हैं। देखिए 1 अक्टूबर को रविवार है, तो 1 नवंबर को ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलता है। इसको सिंपल तरीके से बनाए, अक्टूबर कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो 1 अक्टूबर तो बीत गया, 1 दिन बीत गया, तो इसमें कितना दिन बचा, 30 बचा। और नवंबर पूछा 1, तब 7 से भाग दें, 7 7 चौका 28, कितना से बचा, 2 बचा, और इसमें 1 कितना हो गया, 3, तो कितना हो गया, रविवार था ना, रविवार के बाद बढ़ा दीजिए, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार। इसका आंसर कहाँ जाएगा दोस्त, बुधवार। ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है, तो ये कहा जाएगा बुधवार। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ऐसे मान लीजिए, और लंबा लंबा देखिएगा, मान लीजिए 1 अक्टूबर आपको दे दिया, और मान लीजिए 1 अक्टूबर दे दिया, आप पूछेगा ना 1 अक्टूबर को रविवार है, आपको पूछ देगा ना कि मान लीजिए 1 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ऐसा भी तो पूछ सकता है। तो कुछ करना नहीं है आपको। इसमें कितना दिन का हो गया, इसमें 30 हो गया,
ये कौन सा था, अक्टूबर। और नवंबर कितना का होता है, नवंबर 30 का होता है, ठीक। और दिसंबर कितना का होता है, तो दिसंबर लेना नहीं है, एक ले लेना है। तो 7 का हो जाएगा 28, 2 बचा, 7 का 28, 2 बचा और 21 बचा। तो 5 दिन बढ़ा देंगे, आपको बढ़ा दीजिए तबार से। रविवार, रविवार है तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र हो जाएगा आंसर आपको, शुक्रवार आंसर। ऐसे प्रश्न को देखेंगे हम लोग, देखेंगे, ठीक। 5 नंबर देखिए, 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2007 है या 8 पूछा है, तो मान लीजिए 2007 को मान लीजिए सोमवार है, सोमवार है दोस्त। तो वैसे ही 2008 को कौन सा दिन होगा, मान लीजिए 1 जनवरी है, 1 जनवरी आपका, तो सिंपल है। तो मान लीजिए एक दिन इसको बढ़ा दीजिएगा, सोमवार है तो क्या हो जाएगा, मंगलवार, इसका राइट आंसर हो जाए आपका। लेकिन आपका दिमाग में चल रहा है तो मान लीजिए 2011 दे दिया, 12 दे दिया, तो मान लीजिए हम 2011 ले लेते हैं दोस्त, 2011 लेते, वही क्या चीज, 1 जनवरी, ठीक। तो 8, 9, 10, 11, देखिए 11 हो गया ना दोस्त। तो मान लीजिए हम जनवरी तक ही गए हैं, अगर हम जनवरी के बाद फरवरी में जाएंगे तो फरवरी कितना दिन का होता है, 29 दिन का होता है लीप ईयर में। अगर समान ईयर में रहेगा ना तो 28 दिन का होता है। तो हम यहाँ पर अगर 2008 जो है जनवरी तक, अगर फरवरी में जाएंगे तो फरवरियों में एक दिन बढ़ जाएगा, तो मंगल है तो क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें एक दिन, समान ईयर में एक दिन बढ़ेगा, समान ईयर में एक दिन, समान ईयर में एक दिन। और लीप ईयर में जब फरवरी को क्रॉस करेगा तो 2 दिन। तो देखिए, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, और यह आपका राइट आंसर कहा जाएगा दोस्त, शनिवार हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है 1 जनवरी 2007 को सोमवार है और 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, तो दोस्त कुछ करना नहीं है, वैसे ही क्रम से बढ़ाते जाना है। लीप ईयर में ध्यान देना है कि 2 दिन बढ़ेगा। क्वेश्चन 6 में कुछ देखने का तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल से बनेगा, ठीक। देखिए, सरोज को याद है कि उसके पिताजी का जन्म 13 और 16 अप्रैल के बीच में हुआ है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिताजी का जन्म 14 अप्रैल के बाद, लेकिन 17 अप्रैल के पहले। कुछ करना नहीं है दोस्त। देखिए यहाँ पर कहा बोला है डिजिट में 13 और 16, 13, 14, 15, 16, यानी 13 और 16 के बीच में, यानी 16 को नहीं होगा, 13 को नहीं होगा, फाइनली हो गया। अगर अगला प्रश्न में इसकी मैंने पिताजी के मैंने बहन बोल रही है 14 अप्रैल के बाद, यानी 14 अप्रैल के बाद, यानी 14 को नहीं, 14 अप्रैल के बाद, और इसके 17 अप्रैल के पहले, यानी 17 अप्रैल के का चीज पहले, 17 के नहीं, 17 अप्रैल को पहले। देखिए 14, 15, 16, 16 तो पहले ही कट गया है, तो कॉमन दोनों में क्या है, 15। तो आपका राइट आंसर कहा जाएगा दोस्त, 15, 15 आंसर हो जाएगा। फिर से समझते हैं, ठीक। नहीं समझ में फिर से हम आपको बता देते हैं, ठीक। देखिए उदाहरण, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर देखना है, पॉइंट देखते हैं 13 और 16 अप्रैल के बीच, यहाँ पर 13 और 16 के बीच, माने बीच में कोई भी तारीख का होगा, 13 के बाद 14, 15 होगा, तो बीच में होगा तो ये तो दोनों नहीं होगा दोस्त, ठीक बोल रहा है। पहले उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन कि 14 अप्रैल के बाद और 17 अप्रैल के पहले, तो यानी 14 अप्रैल के बाद, यानी 14 नहीं होगा, 14 अप्रैल के बाद किसी तारीख को हो सकता है, 15, 16, 17 और उसके बाद बोल रहा है 17 अप्रैल के पहले, यानी 17 के पहले पहले। तो दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, ये 16 तो यहाँ पर कट गया, तो यहाँ भी कट जाएगा, तो 15 कॉमन हो गया दोस्त। यहाँ पर राइट आंसर कहाँ जाएगा दोस्त, 15 तारीख को। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे उसी टाइप के जो पहले 6 में देखे हैं। ये पंकज को याद है उसकी माँ का जन्मदिन 17 और 21 अप्रैल के बीच है, मतलब किसी दिन को हुआ है, ठीक। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद, लेकिन 24 अप्रैल के पहले हुआ है, ठीक। तो माँ का जन्मदिन किस दिन हुआ, तो देखिए कुछ चीज़ नहीं करना है। 17 और 21 को 17 से बढ़ा देंगे, 17, 18, 19, 20 और 21, यानी 21 और 17 तो होगा नहीं क्योंकि इसके बीच है। अब अगला का टर्म बोल रहा है 19 अप्रैल के बाद, यानी 19 मतलब 19 के बाद, यानी ये भी नहीं होगा, 19 के बाद और 24 के पहले, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, मान लीजिए 23 हो गया और 24 हो गया, यानी 23, यानी क्या हो जाएगा, 24 नहीं होगा और फिर क्या ना होगा आपका 19 नहीं होगा था। इसके बीच में कॉमन कौन सा दोस्त है, कॉमन 20 है, कॉमन देखना है, कॉमन राइट इज क्या होगा आपका 20 अप्रैल दोस्त आंसर होगा। क्वेश्चन 8 को दोस्त देखें, कुछ अलग टाइप का है, ठीक, डरना नहीं है। देखिए 2024 को मान लीजिए आप आज मान लीजिए आज बुध है, 1 जनवरी में आपको 2024 में जन्म माने हुआ होगा माने, अभी तो आया नहीं है,
ठीक। 2024 कैलेंडर फिर उसी दिन को दोहराएगा, मतलब बुध है ना, तो बुधे को कौन सा साल में वही डेट को दर्शाएगा। ठीक, इसके लिए हम 4 से भाग देंगे, 4 छक्का 24, यानी शेष कितना बच रहा है, शेष आपको बच रहा है कितना दोस्त, 0। तो अभी आपको नियम कुछ इसके पहले मतलब पहले बताए हैं, शेष 0 बचेगा तो कब जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे। आपको एक शेष बचेगा तो क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। और 2 या 3 शेष बचेगा ना, तो वहाँ पर दोस्त 11 जोड़ेंगे। आपको एकदम सिंपल से बनाना है। तो यहाँ पर 2000 का है, 24 है दोस्त, तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, 28 जोड़ देंगे। 28 जोड़ेंगे, 8 4 12, 2 3 4 1 5 0 2, यानी आपका राइट आंसर कहा जाएगा दोस्त 2052 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही कैलेंडर में यहाँ 4 से भाग देंगे, 4 से कितना बचेगा, 1, 1 में क्या जोड़ेंगे दोस्त, 6 जोड़ेंगे, यानी 2000 आपका 1 है, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा आपका 2007। बनाना ही नहीं है, और नहीं तो अगर कोड भूल जाते हैं तो आपको हम नियम बतेबे किए हैं। जनवरी का कोड, फरवरी कोड, जैसे मतलब 144 025 0361 और 46, उसको याद करने के लिए 12 का स्क्वायर 0 कर दीजिए, 5 के स्क्वायर 0 कर दीजिए, 19 के स्क्वायर 0 कर दीजिए, 46। आज सुख से मतलब मान के शनिवार से स्टार्ट कर लीजिए, शनिवार से स्टार्ट कर दीजिए, 0 से स्टार्ट कर दीजिए, रविवार 1, सोमवार ऐसे 1 2 करते हुए डेट आपको बढ़ा लीजिए। और सेंचुरी कोड बना रहे हैं, तो सेंचुरी के लिए 1200 से स्टार्ट करिए, 6 दूनी का 12, 12 से स्टार्ट करिए, 1200 1300 1400 ऐसे लिख लीजिए डाटा। 642 0 642 0 642 ऐसे करते रहिए दोस्त, और उसको ऐसे बना लीजिए। तो ऐसे बना सकते हैं, डायरेक्ट बनाना तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर आपको से 4 दूनी का 8, 1 4 4 का 16, एक शेष बच रहा है। तो देखिए ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। 1997 एक शेष बच रहा है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, 9 1 10, 10 हो जाएगा। 1 हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 2103, 2103 आ रहा है कहीं, देखिए 7 7 6 13, 9 1 10। तो देखिए ये कहा हो गया ना, ये शताब्दी चेंज हो गया, शताब्दी चेंज होगा ना तो 6 और जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 6 3 9 0 1 2, 2109 देखेंगे कोई ऑप्शन में है, तो 2109 यहाँ पर ऑप्शन में है, जिसको राइट आंसर क्या हो जाएगा 2109। इस स्थिति को हम आपको बता रहे हैं, जब अगर आपका शताब्दी चेंज होगा तो 6 जोड़े है ना, तो फिर 6 जोड़ना होगा। शताब्दी अगर चेंज होगा तब, नहीं चेंज होगा, अगर मान लीजिए 2002 है तो आपको फिर समान ईयर वही दोहराएगा कब, तो मान लीजिए यहाँ शेष कब बच रहा है 2, तो 2 के लिए क्या दोस्त बताए हैं, 11 जोड़ दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 है 13, फिर वही 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2003 हो गया, तो 3 हो जाएगा, तो 3 शेष बच रहा था, 3 शेष बच रहा था, क्या होगा 11 जोड़ देंगे। ऐसे ही 4 1 0 यहाँ पर 2, ऐसे ही हो जाएगा। तो हमको आप लोग को दोस्त समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो दोस्त कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा आपको आज का क्लास लगा। ठीक, नमस्कार।